दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है, कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम मात्र 1.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 25 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 25 साल में कितना फंड बन सकता है और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना गुना बन सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 25 ईयर्स हम लेकर के चलेंगे, यानी कि 25 सालों तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं और ये समझेंगे कि 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 25 साल में कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वह इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। रिटर्न पहले साल बना 18,000 रुपए का। टोटल रिटर्न एक साल में बनता है 18,000 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस जो है वो एक साल में तैयार हो चुका है 1,68,000 रुपए। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बन चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का एक साल बाद तो 1,60,000 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न पांचवें साल बनता है 28,324 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 1,14,352 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस जो है वो 5 साल में तैयार हो चुका है 2,64,352 रुपए। मल्टीपल्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.8 टाइम्स हमारा टोटल फंड बन चुका है। हम कहें तो लगभग जो है 5 से 6 साल में हमारे पैसे यहां पे डबल बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 2,08,151 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 साल में 1.27 टाइम्स। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट यहां भी कंटिन्यू है। रिटर्न 10वें साल बनता है 49,916 रुपए। राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 50,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 10वें साल रिटर्न बनता है। टोटल रिटर्न की बात करें 10 साल में तो 3,15,878 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा 10 साल में टोटल रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 4,65,878 रुपए बन जा रहा है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 10 साल बाद तो 2,87,579 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। तो 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न 15वां साल बनता है 87,968 रुपए। टोटल 15 साल में रिटर्न बनता है 6,71,035 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कहें तो 4 गुना से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 15 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 8,21,035 रुपए बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 4 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स। 15 साल में यहां पे इन्फ्लेशन डबल होता दिख रहा है। तो अगर 15 साल में इन्फ्लेशन डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड होता है वो फंड का वैल्यू सीधे सीधे आधा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल फंड इसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पे आधा होता दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 1,55,029 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो 20वां साल का रिटर्न है वो कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 साल में तो 12,96,944 रुपए बनता है, यानी कि राउंड फिगर में 13 लाख रुपए 20 साल में रिटर्न बनता है। अगर टोटल फंड की बात करें तो 20 साल में 14,46,944 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा 20 साल में हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का तो लगभग 5.5 लाख रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स। अब आइए आखिरी यानी कि 25वां साल देखते हैं। 25वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 25वें साल 2,73,215 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 25 साल में 24,10,00,000 रुपए।
और टोटल फंड जो 25 साल में तैयार होता है वो होता है 25,50,10 रुपए, यानी कि 25.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस 25 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का, तो वो रहेगा 25 साल बाद 7,54,441 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 3.38 गुना 25 साल में। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 1.5 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम लेकर के चलते हैं तो 25 साल में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 25.5 लाख रुपया बन सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। अब ये जो हमारा इतना बड़ा टोटल फंड बना है इसमें सबसे बड़ा योगदान है रिटर्न का, क्योंकि अकेले रिटर्न जो है वो 25 साल में 24 लाख रुपए बना करके देता है। और ये जो इतना बड़ा रिटर्न बना है इसके पीछे वजह है कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पे रिटर्न बड़ा तेज रफ्तार से होता है, और उसी तेज रफ्तार से होते होते जो है 25 साल में 24 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन करके मिलता है। इसी वजह से हमारा टोटल फंड जो है वो लगभग 25.5 लाख रुपए यहां पे बनता दिख रहा है। तो ये तो हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कई गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले फंड बना करके दे सकता है, यानी कि एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। अब ये जो 25.5 लाख रुपया 25 साल में तैयार हुआ है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स वगैरह पे करने के बाद ही हमारा इन हैंड अमाउंट बचता है। अब ये जो टैक्स देना होता है ये टोटल फंड पे नहीं देना होता, यानी कि 25.5 लाख पे पूरे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि हमें देना पड़ेगा कैपिटल गेन में से टैक्स। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे ले लेंगे सबसे पहले टोटल फंड वाला अमाउंट। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके हमारा टोटल फंड अमाउंट होता है। तो टोटल फंड हमने यहां पे ले लिया है। अब हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 1.5 लाख रुपए, हम ये ले लेते हैं। अब टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो हम टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट को हमने घटा दिया, तो ये हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। आप ये कैपिटल गेन देखेंगे, टोटल रिटर्न देखेंगे, बात बराबर है, क्योंकि कैपिटल गेन को ही टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके केस में चाहे एलटीसीजी लगेगा तो एलटीसीजी टैक्स, और अगर एसटीसीजी लगेगा तो एसटीसीजी टैक्स, दोनों में से जो आपके केस में लागू होगा कैपिटल गेन में से ही आपको देना पड़ेगा। टैक्स कितना कितना लगता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया और रिडीम कर लिया, सेल कर दिया, जो भी उसमें प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स 20% का देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से कि 1 साल से ज्यादा, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी हो, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और लंबे समय बाद रिडीम किया, तो अगर उस पर हमें जो भी प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 25 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो इसलिए इसके कैपिटल गेन पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें टैक्स में एग्जेम्पशन देती है, यानी एक बेनिफिट देती है, जो कि होता है 1,25,000 रुपए का। ये करंटली 2.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन है। पहले 1 लाख रुपए का था, हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी हो जाए, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है, हर फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, तो आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है। एग्जिट लोड जो होता है वो ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो कितना एग्जिट लोड है ये भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में यानी कि 25 साल में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना तक हमारा टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है, अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% का रहा तो। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाए तो फिर हमारा फंड ज्यादा हो सकता है, अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिले तो फिर हमारा जो टोटल फंड है वो कम हो सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो एवरेज ईयरली रिटर्न मिलने वाला है, दरअसल वो कितना मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% मिलेगा तो जो आपने यहां पे कैलकुलेशन में देखा, दरअसल वो आपका टोटल कॉर्पस बन सकता है 25 साल में। तो बस यही कुछ आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।